नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं द एज ऑफ रिवाइवल का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू डेसिडेरियस इरास्मस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेसिडेरियस इरास्मस। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे हमें बहुत सारे फैक्ट जो हैं उनको जानने का मौका मिलता है ऑप्शंस के थ्रू। तो पहला ऑप्शन है, ही वॉज अ डच फिलोसोफर, he was a Catholic theologian, he is considered one of the greatest scholars of Northern Renaissance। और चौथा जो ऑप्शन है वो है ऑल आर ट्रू। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू। यानी कि वो डच फिलोसोफर भी थे, एक कैथोलिक थियोलॉजियन भी थे, और ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ द नदर्न रेनेसांस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिडेरियस इरास्मस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो देखिए उनको और क्या कहा जाता था इरास्मस को। ऑप्शन है हमारे पास, किंग ऑफ द ह्यूमैनिस्ट्स, प्रिंस ऑफ द ह्यूमैनिस्ट, द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट, या बी एंड सी बोथ। सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एंड सी बोथ। यानी इनको प्रिंस ऑफ द ह्यूमैनिस्ट भी कहा जाता था और द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय डेसिडेरियस इरास्मस। तो देखिए कौन सा वर्क जो है वो डेसिडेरियस इरास्मस ने लिखा है। ऑप्शन है हमारे पास, द प्रेज ऑफ फॉली, द एजुकेशन ऑफ अ क्रिश्चियन प्रिंस, ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिज, ऑन फ्री विल, या ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। यानी ये सभी जो वर्क्स हैं ये इरास्मस ने लिखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग works by Desiderius Erasmus is a satirical attack on superstitions and other traditions of European society in general and the Western Church in particular। तो देखिए ऐसा कौन सा वर्क है, हमें वो वर्क आइडेंटिफाई करना है जो कि एक सटायरिकल अटैक है ऑन सुपरस्टिशंस, यानी कि जो अंधविश्वास होते हैं उन पर एक व्यंग्यात्मक रचना है, और जो भी यूरोपियन सोसाइटी में जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, और जो वेस्टर्न चर्च में पर्टिकुलरली जो ट्रेडिशंस हैं उन पर एक सटायरिकल अटैक के रूप में लिखा गया है। ऑप्शन है हमारे पास, द प्रेज ऑफ फॉली, द एजुकेशन ऑफ अ क्रिश्चियन प्रिंस, ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिज, या ऑन फ्री विल। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, द प्रेज ऑफ फॉली। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इरास्मस का। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं। द प्रेज ऑफ फॉली इज अ शॉर्ट वर्क commonly understood to be divided into 3 डिफरेंट सेक्शंस। तो देखिए ये जो सेक्शंस हैं ये अंडरस्टैंडिंग बेस पे हैं, कोई ऑफिशियल इनका डिमार्केशंस नहीं है। ऑफिशियली इरास्मस ने कोई मतलब सेपरेशन नहीं किया है कि ये जो वर्क है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एंड इट इज़ नरेटेड बाय फॉली हरसेल्फ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है कि फॉली जो है वो खुद नरेटर है। एंड द essay ends with a straightforward statement of Christian ideal, no man is wise at all times or is without his blind sight। तो देखिए एंड जो है वो ये एक ऐसे लिटरेरी जॉनर का भी हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसे है, और ये इस लाइन से एंड होता है कि नो मैन इज़ वाइज एट ऑल टाइम्स और इज़ विदाउट हिज ब्लाइंड साइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो ब्यूटीफुल कोट जो है उससे ये एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरास्मस बेस्ट वर्क इज़ द प्रेज ऑफ फॉली वॉज पब्लिश्ड इन। तो देखिए अब हमें बताना है कि प्रेज ऑफ फॉली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इरास्मस का वो कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास 1509, 1511, 1515 या 1516। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1511 में पब्लिश हुआ था ये। तो देखिए 1515 जो है ये गलती से अंडरलाइन हुआ है। 1509 में दिस वर्क वॉज रिटन एंड इन 1511 यानी 2 साल के बाद इट वॉज पब्लिश्ड। तो इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेज ऑफ फॉली वॉज डेडिकेटेड टू। तो देखिए किसे डेडिकेट किया गया था ये वर्क। ऑप्शन है हमारे पास, थॉमस मैलरी, थॉमस मोर, जॉफ्री चॉसर, या फॉस्टिनो पेरिसोली। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, थॉमस मोर। तो थॉमस मोर को ये वर्क जो है वो डेडिकेट किया गया था, और खुद इरास्मस ने फॉस्टिनो पेरिसोली से इंस्पायर होकर ये वर्क लिखा था। तो दोनों फैक्ट्स जो हैं, 2 फैक्ट्स आपको एक ही वर्क में देखने को, एक ही क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि थॉमस मोर और जो डेसिडेरियस इरास्मस थे वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो ये वर्क उन्होंने उन्हीं के घर पे बैठ के लिखा था और उन्हीं को डेडिकेट किया था, और इंस्पायर होकर लिखा था फॉस्टिनो पेरिसोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
in which of the following work by Erasmus suggested the man was to love the woman similarly as he would Christ? Wow, क्या statement है. And the role of the woman as socia यानी partner to the man. तो देखिए इतनी अच्छी बात जो है वो डेसिडेरियस इरास्मस ने कौन से वर्क में कही है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन है हमारे पास द प्रेज ऑफ फॉली, द एजुकेशन ऑफ अ क्रिश्चियन प्रिंस, ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिज या ऑन फ्री विल. सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिज. तो ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिज नाम का जो वर्क इन्होंने लिखा था उसमें ये बात इन्होंने कही है, द मैन वॉज टू लव द वुमेन सिमिलरली as he would Christ and the role of woman is as a partner to the man. तो देखिए बराबरी का जो मतलब बराबरी का जो एक लेवल होता है वो औरत को दिया जाने चाहिए, दर्जा जो होता है वो औरत को दिया जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिज. तो देखिए इतनी अच्छी बात जब कही गई है इसमें और तो ये वर्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसकी हमें पब्लिकेशन जो ईयर है दैट शुड बी डेफिनेटली वी शुड अवेयर ऑफ. तो ऑप्शन है हमारे पास 1516, 1526, 1536 या 1546. तो ये वर्क जो है वो कब पब्लिश हुआ था हमें बताना है. राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1526. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक written by Erasmus deals with the teaching how to rewrite pre-existing text and how to incorporate them in a new composition. क्या बात है, जो आजकल के पैराफ्रेजिंग टूल्स चल रहे हैं उस तरह की कुछ टेक्निक जो है वो इरास्मस इस वर्क में बताना चाहते हैं, दैट कैसे एक प्री एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रीराइट किया जाए और कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए इन न्यू कॉम्पोजिशन, एक नया कॉम्पोजिशन कैसे बनाया जाए. तो ऑप्शन है हमारे पास द प्रेज ऑफ फॉली, द एजुकेशन ऑफ अ क्रिश्चियन प्रिंस या ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिज या कॉपिया फाउंडेशंस ऑफ अबंडेंट स्टाइल. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपिया फाउंडेशंस ऑफ द अबंडेंट स्टाइल. तो इस वर्क में इन्होंने रीराइटिंग के बारे में बताया है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट इसमें है. हु स्टेटेड व्हेन आई गेट अ लिटिल मनी आई बाय बुक्स एंड इफ एनी इज लेफ्ट आई बाय फूड एंड क्लोथ्स. वाओ, तो बिल्कुल अंडरस्टूड है ये बात कि हम इरास्मस के बारे में जो है वो एमसीक्यूज कर रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है वो इरास्मस ने ही दी होगी. ऑप्शंस हमारे पास और भी हैं बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेसिडेरियस इरास्मस. और कितनी अच्छी देखिए बात कही है कि व्हेन आई गेट अ लिटिल मनी आई बाय बुक्स. जब मेरे पास थोड़े से पैसे होते हैं तो मैं बुक्स खरीदता हूँ. एंड इफ़ एनी इज़ लेफ्ट आई बाय फूड एंड क्लोथ्स. और जब कुछ बचता है उसमें से तब मैं कपड़े और खाना खरीदता हूँ. तो क्या बात है, इसी ब्यूटीफुल कोट के साथ जो वीडियो है उसको एंड करते हैं क्योंकि इरास्मस से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो नहीं बन सकते. मेन इनका जो वर्क है वो प्रेज ऑफ फॉली है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उससे रिलेटेड हमने फैक्ट्स देख लिए हैं. और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गला ख़राब होने की वजह से पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोज़ जो है वो नहीं अपलोड कर पाई थी बट अब रेगुलरली आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो हैं वो मिलेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में.